Guys, welcome to Examzilla. वेलकम टू एग्जामजिला गाइस। यहाँ पे आपको 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ मिलने वाली है, ठीक है। और साथ में आपको सेंसस मिलेगा। सेंसस लास्ट में आपके पास लगभग 500 प्लस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। एक बार आप इसको ट्राई करिए, स्पेशली जो आर ओ वाले हैं, ठीक है। ज़रूर देखें इसको। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। When did India and Japan sign a loan agreement for 6 projects under the Japan's ODA? 27 March 2025। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? How many loan agreement were signed between India and Japan in April 2025? 6 लोन एग्रीमेंट्स हुए, ठीक है। तो मंथ वाइज है, देखिए इसमें मिक्स क्वेश्चन है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बाद में आपको सेंसस के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। Next question. How many loan agreements were signed between India and Japan in April 2025? 6 agreements. Name any 3 projects under the India-Japan loan agreement in April 2025. First, Tamil Nadu Investment Program, Promotion Program. Second, Chennai Seawater Desalination Plant. Third, Delhi Mass Rapid Transit System Project. ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। विच स्टेट प्रोजेक्ट गॉट फंडिंग फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन? वेरी इंपॉर्टेंट, पंजाब। व्हाट वाज द एग्रीमेंट साइंड बाय द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इन अप्रैल 2025? अ ट्राइपार्टाइट एमओयू ऑफ नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ठीक है। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। विद द साइनिंग ऑफ NEVA एग्रीमेंट, जो भी दिल्ली ने किया था, विच नंबर असेंबली डिड दिल्ली बिकेम टू ज्वाइन द NEVA प्रोग्राम? 28th असेंबली है, ठीक है। उससे पहले 27 कर चुके हैं। अब आपको करना क्या है, अगर जो आप ज़्यादा अंदर जाना चाहते हैं डीपली, तो इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं पर्सनली जाके, ठीक है। होलिस्टिक हो जाएगा आपका। With which country did IIM Ahmedabad sign the MOU for its first international campus? Very important. First international IIM Ahmedabad ने किससे किया है? UAE के साथ। Where will the IIM Ahmedabad Dubai campus be located? दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी में होगा। Who became the Namibia's first female president? फर्स्ट फीमेल है, जहाँ पे फर्स्ट और फीमेल से रिलेटेड होगा। एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इस पे फोकस करना, फर्स्ट एंड फीमेल, ठीक है। और मेजर अपॉइंटमेंट्स बाकी मैं आपको बताता रहूँगा। क्या था? हु बिकेम द नमीबियाज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट? नितिम्बो नंदी नदैतवा, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, आप देख लीजिएगा, ठीक है। हु वॉज अपॉइंटेड टू बी सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशन एडवाइजरी बोर्ड? स्टीव वो, ठीक है। हु जॉइंड द IMF एडवाइजरी काउंसिल ऑन इंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट? N चंद्रशेखरन। हु वॉज अपॉइंटेड प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ PM नरेंद्र मोदी? निधि तिवारी। ये एक फीमेल है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जनरली ऐसे होता नहीं, तो निधि तिवारी याद रखिएगा। Who became the 7th Secretary General of Commonwealth in April 2025? शेरले बॉशवे, ठीक है, घाना से ही है। Who was appointed Secretary of DARE and DG of ICAR? डॉक्टर मंगीलाल जाट, ठीक है। Who resigned as a chairperson of World Economic Forum 2025? क्लाउस श्वाब। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025, आप इसके बारे में इकोनॉमिक फोरम के बारे में पढ़ सकते हैं, बेसिक स्टैटिक। बट आपको अगर जो चाहिए कि मैं ऑर्गेनाइजेशंस पे भी एक ऐसी वीडियो लेके आऊँ, तो मैं सारी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस भी करा दूंगा। कमेंट कर दीजिएगा बस आप लोग, ठीक है। 16th क्वेश्चन। हु वॉज अपॉइंटेड एज अ इंटरिम चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? वेरी इंपॉर्टेंट। पीटर बरबैक लेथमैन। अब इंटरिम क्यों बने? क्योंकि इन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया था, ठीक है, इसीलिए रिक्वायरमेंट पड़ी इंटरिम।
हु बिकेम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन? CS शेट्टी, ये SBI के चेयरमैन भी हैं, ठीक है, चीफ हैं SBI के, याद रखिएगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन गाइस मैं बोल रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च कर रखी है PYQ पे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन? जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव। हु रिप्लेस्ड सुप्रतिम बंदोपाध्याय एज अ चेयरमैन ऑफ PFRDA? शिव सुब्रमण्यम रमन, ठीक है। हु वॉज अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन? सारे ही फ्यूचर एग्जाम्स में आएगा ये क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा जरूर। दिनेश महेश्वरी। हु वॉज अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलेटिक्स कमीशन? मीराबाई चानू, वेरी नोन नेम, ठीक है। हु बिकेम वाइस पर्सन ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट्स कमीशन? ठीक है, यहाँ पे आप मीराबाई चानू मैम को याद रख सकते हैं, बाकी मैंने वाइस चेयरपर्सन भी बता दिया है, देख लीजिएगा। S सतीश कुमार। हु रिप्लेस्ड सामी सिल्वा एज अ ACC प्रेसिडेंट? मौसीम नकवी, ठीक है। ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल। हु वॉज अपॉइंटेड एज 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, BR गवाई। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फ्रेंच ब्रांड कैनल? अनन्या पांडे। हु रिसीव्ड द 34th सरस्वती सम्मान 2024? महापोध्याय साधु बंदरेश दास, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट वाज द अवार्ड वर्क फॉर द सरस्वती सम्मान? स्वामी नारायण सिद्धांत शुद्ध, ठीक है, इसके लिए मिला था उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रिसीव द उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न अवार्ड? UPPCS के लिए, ठीक है, निखिल सिंघाल। इसमें मैंने मिक्स्ड क्वेश्चंस कर रखे हैं, ठीक है, सारे तरीके के क्वेश्चंस हैं, बट ये है कि सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर जो आपको इसकी PDF चाहिए तो उसके लिए आपको मैं पिन डाउन कर दूंगा अपना चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पिन डाउन कर दूंगा नीचे, आप उस पर जाके कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपको 49 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। आपको पूरे 2000 क्वेश्चंस की सीरीज़ मिल जाएगी। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, आगे के पार्ट्स भी आते रहेंगे तो आपको सारे पार्ट्स के एक्सेस मिल जाएंगे 2000 में, ठीक है। और एक बार आपने 2000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, उसके बाद एक भी क्वेश्चन के आपको लगता है इसमें से 20, 25, 30 क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे। इतनी ज़्यादा मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ से चेक कर लूँगा आपको, ठीक है। बाकी प्रोसेस वहीं पे बता दूंगा। यहाँ पे पढ़ते हैं। हु रिसीव द उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न अवार्ड? ये मैंने करा दिया है, निखिल सिंगला सर ने। हु रिसीव द नेशनल यूथ अवार्ड इन अप्रैल? वेरी इंपॉर्टेंट, आकर्ष श्रॉफ। हु वॉन द वायशोल दलित लिटरेसी अवार्ड? वायशोल दलित लिटरेसी अवार्ड P शिवकामी, सिविल सर्वेंट रह चुके हैं ये, ठीक है। हु रिसीव द 2026 TWAS प्राइज इन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस? सुमन चक्रवर्ती, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हु रिसीव द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025? कुमार मंगलम बिरला, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है सर, इन्होंने प्रेजेंट किया था, वो मैं करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। विच पोर्टल वॉन द स्कॉच अवार्ड फॉर पुलिस एंड सेक्रेटरी कैटेगरी? सिक्योरिटी कैटेगरी,
ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट पोर्टल, हु रिसीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड 2025, भारत जगदेव एंड मरीना सिल्वा। Which app won the Prime Minister's Award 2024 under the innovation category? The Nutrition Trackers app. ठीक है। Who received the City Key of Honor from Lisbon? लिस्बन ने से मिला हुआ है सिटी की ऑफ ऑनर हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम को। Who conferred an honorary doctorate to President द्रौपदी मुर्मू? ये फिलोसफर्स यूनिवर्सिटी ऑफ स्लोवेकिया में मिला है, ठीक है, स्लोवेकिया। विच बुक वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज 2025 इन विच लैंग्वेज? तो ये कौन सी है? हार्ट लैम्प है और कन्नड़ लैंग्वेज की है, ठीक है, ये फर्स्ट बुक है कन्नड़ लैंग्वेज की। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हु वॉज नाइटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 2025? जेम्स एंडरसन, आपको पता ही है, क्रिकेट से रिलेटेड है ये। हु वॉन द श्रीलंका फ्रेंड्स विभूषण अवार्ड? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर। हु रिसीव द गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025? दलाई लामा जी को मिला है पीस के लिए, ठीक है, पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए मिला हुआ है। हु वॉन द मास्टर ह्यूमर अवार्ड एट मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025? आमिर खान सर को मिला हुआ है मास्टर ह्यूमर अवार्ड एट मकाऊ चाइना में, ठीक है। हु रिसीव्ड द गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड? डॉक्टर अच्युत सामंत सर को मिला है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द, अब देखिए फर्स्ट इंडियन है तो वेरी इंपॉर्टेंट में कैटेगरी में आ जाएगा, टू विन द फ्रेड डेरिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड? सैंड आर्ट अवार्ड के लिए हमारे इंडिया में एक ही नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, सुदर्शन पटनायक सर का। आपने इनकी रील्स वगैरह भी देख रखी होगी, नहीं देखी हैं तो बिल्कुल आप इन्हें देखिए और सपोर्ट करिए। हु वॉन द टेलर प्राइज 2025? सैंड्रा डियाज एंड इदुरादो ब्रोनोडिन्जो, प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, थोड़ा मेरा वीक है, ठीक है। हु रिसीव्ड द एबल प्राइज 2025? वेरी इंपॉर्टेंट, एबल प्राइज कई बार PYQ में रिपीटेड है। मसाकी कासीवारा, गाइस मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको 2000 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ तो 2000 के 2000 क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और अगर जो आपको चाहिए कि मैं इसको एक MCQs फॉर्मेट में दूँ तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग मैं इसको एक MCQs फॉर्मेट में दे दूंगा। तो 2000 क्वेश्चंस का आपके पास कंटेंट भी होगा प्लस उसका MCQs भी होगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जब आपके पास होंगी तो फिर तो एग्ज़ाम में आपको डरने की ज़रूरत नहीं किसी भी तरीके की करंट अफेयर से, ठीक है। विच टीम वन द ब्रेक थ्रू प्राइज 2025 इन फंडामेंटल फिजिक्स? कोलकाता बेस्ड बोस इंस्टीट्यूट टीम, ठीक है। विच इंडियन फिल्म वॉन द स्पेशल मेंशन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज अवार्ड? स्पेशल मेंशन किसे मिला है? श्रीम स्टोरी को। विच एयरपोर्ट वॉन द बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया 2025? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। ये सारे क्वेश्चंस भी पूछते हैं स्टेट पुलिस डायरेक्ट। हु वर नेम्ड वेस्टर्न लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड 2025? जसप्रीत बुमराह सर मेल में एंड स्मृति मंधाना मैम फीमेल में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द इंडिया आई सॉ अ ग्लिम्पस इनटू द लाइफ ऑफ एस अंबु जमाल? ठीक है, श्री राम वी हिस्टोरियन है, इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। बाकी हिंदी मीडियम के लिए भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। हु रोट रिपल्स ऑफ चेंज जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल वॉश प्रोग्राम इन इंडिया? ये किसने किया है? किसी
किसी पर्सन ने नहीं किया, इसे मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिलके किसके साथ, यूनिसेफ के साथ, है ना। हु इज द ऑथर ऑफ ग्रेट कंसिलिएटर, लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, संजीव चोपड़ा। वेयर वॉज द ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन एक्सरसाइज, प्रचंड प्रहार, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन सिंदूर तो आपने देखा ही है ना, तो उस बेसिस पे एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ऑपरेशन सिंदूर से भी रिलेटेड, जैसे यूएस का कौन सा डिफेंस है, कौन से प्लेन्स हैं, फ्रांस के कौन से इंपॉर्टेंट है ना डिफेंस के प्रोडक्ट इंडिया बाय करता है, रशिया का S-400 या फिर हमारा आकाश तीर मिसाइल वगैरह है ना, गौरव बॉम्बर, ये सारी चीज़ें अगर जो आप चाहते हैं तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, बट आपको इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऑपरेशन सिंदूर वो क्वेश्चन नहीं आएगा कि क्या फाइट चल रही है, ये सब नहीं आएगा। इसका इंपॉर्टेंट डाटा डिफेंस से रिलेटेड एक्सरसाइजेज वगैरह से, उससे पहले कौन सी एक्सरसाइजेज हुई थी, है ना, राजस्थान बॉर्डर पे आपको आइडिया होगा, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगला देखते हैं। वेयर वॉज द 14th बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इंद्र 2025 बिटवीन इंडिया एंड रशिया के बीच में होती है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। इंद्र एक्सरसाइज, इंद्र, इंडिया एंड रशिया, कहाँ पे हुई है, चेन्नई, 28 मार्च टू 2 अप्रैल, ठीक है। डेट्स भी इंक्लूड कर दिए हैं, लास्ट टाइम पीसीएस में बहुत परेशान हो गए थे लोग। व्हाट इज एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 2025 एंड वेयर वॉज इट कंडक्टेड, ठीक है। तो टाइगर ट्रम्प हमारी किसके साथ होती है, यूएस के साथ होती है। सबसे पहले देख लेते हैं आंसर। अब बायलैटरल ट्राई मिलिट्री ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए होती है। कहाँ कंडक्ट हुई है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, और डेट दी हुई है 1 to 13 अप्रैल 2025। एक पूरा का पूरा 22 दिसंबर को हमारा जो पीसीएस का एग्ज़ाम था उसमें सारी एक्सरसाइजेस की डेट्स ही दे दी थी, तो मैंने भी ट्राई किया है कि आपको डेट्स दे दो, एक फेयर आइडिया रहना चाहिए। जैसे अप्रैल में स्टार्टिंग में कौन सी हुई हमारी, इंद्र हो गई, फिर उसके बाद इंद्र के बाद कौन सी हुई थी, टाइगर ट्रम्प हो गई, तो ऐसे आइडिया रहेगा ना, तो वहाँ पे हमें डेट्स नहीं भी याद होगी बट सीक्वेंस थोड़ा बहुत याद होगा, तो क्वेश्चन एलिमिनेट हो सकते हैं, ठीक है। अब सब कुछ तो पूरा तो याद नहीं किया जा सकता। विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज दस्तलिक, अब दस्तलिक किसके साथ होती है हमारी, उज्बेकिस्तान के साथ होती है ना, उज्बेक के साथ होती है, ठीक। हेल्ड इन कहाँ पे हुई है, पुणे में हुई है, पुणे महाराष्ट्र। तो इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, डेट इसमें भी दी हुई है, ठीक है। वेयर वॉज द मल्टी नेशनल नेवल एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10, डेजर्ट फ्लैग 10 किसके साथ होती है हमारी, यूएई के साथ होती है, ठीक है। डेजर्ट फ्लैग 10 यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमारेट्स फ्रॉम 21 अप्रैल टू 8 अप्रैल। बिल्कुल डेट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। पहले कौन सी हुई हमारी, जैसे अप्रैल में हुई हमारी, ऊपर दिखा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा आइडिया रहेगा। इंद्र पहले हुई ना 2 अप्रैल, फिर हमारी कौन सी हुई, टाइगर ट्रम्प हुई, है ना। फिर उसके बाद कौन सी हुई हमारी, दस्तलिक हुई 16 अप्रैल से। फिर उसके बाद हमारी कौन सी हुई, डिजर्ट फ्लैग हुई, है ना। तो ऐसे अगर जो आपको 3-4 क्या 8-10 सीक्वेंस में ही लिख लीजिए, टेबल बना लीजिए, या फिर ये पीडीएफ ले लीजिएगा, अंडरलाइन करेंगे तो सीक्वेंस याद हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे, ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस हम टारगेट करेंगे, है ना। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज आक्रमण जो एक्सरसाइज थी, क्या पर्पस था, कंडक्टेड एम रेजिंग टेंशन, इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन था उससे रिलेटेड थी, ठीक है, जो पहलगाम अटैक हुआ था हमारा। इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट था, किसका, राफेल, सुकोई 30, MK1, MiG-21, S-400, SWAC, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एंड गरुड़ कमांडोज, ठीक है। अब देखिए इतनी सारी डिफेंस इक्विपमेंट्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं, इसीलिए मैं बोल रहा था अगर जो आपको वीडियो चाहिए ऑपरेशन सिंदूर पे तो मैं अलग से बना दूंगा आपके लिए, बट आपको कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए, तभी मुझे आइडिया लगेगा, है ना। विच इंडियन नेवल शिप अराइव्ड एट
Nacala Port, Mozambique on 17 April 2025 and what was its mission? है ना, INS सुन्याना, ठीक है, सुन्याना INS, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज मैरीटाइम मिशन अंडर सागर मिशन सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन टू प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। वेयर वॉज द वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, है ना, सक्सेसफुली टेस्टेड एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, कहाँ पे, चांदीपुरी, हमारा कहाँ पे, उड़ीसा में है, उड़ीसा कोस्ट पे है, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट जो हमारा है यहाँ पे है चांदीपुर, ठीक। व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, अभी इसकी बात मैंने आपसे की थी, गौरव। ग्लाइड बॉम्ब सक्सेसफुली टेस्टेड बिटवीन 8 अप्रैल to 10 अप्रैल 2025, गौरव। इट्स वेट इज 1000 kg एंड हैज़ एन एक्यूरेसी रेंज ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर्स के बीच में इसकी एक्यूरेसी रेंज काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 30 किलोवाट लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन MK2 सक्सेसफुली टेस्टेड इन अप्रैल 2025, ठीक है, एट नेशनल ऑपरेशन एयर रेंज इन कुरनूल, आंध्र प्रदेश में। व्हाट इज द रेंज ऑफ सिग्निफिकेंस एंड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, इसकी रेंज क्या होगी, ठीक है, जैसे द रेंज ऑफ 5 किलोमीटर कैन शूट डाउन स्मॉल एयरक्राफ्ट और ड्रोन स्वैम्स। अब ड्रोन स्वैम से आपको ऑपरेशन सिंदूर याद आ गया होगा, बल्क में छोटे छोटे स्वयं की तरह ड्रोन्स भेजे थे पाकिस्तान ने, है ना, एक भी ड्रोन इनका इनक्रोच नहीं कर पाया, है ना। सैल्यूट टू आवर आर्म फोर्सेस, जय हिंद टू आवर आर्म फोर्सेस, ठीक है। लेट्स बिगिन। इंडिया बिकेम द 4th कंट्री आफ्टर USA, रशिया एंड चाइना, ये तो हर जगह होते हैं। इसके बाद जिसके पास क्या है, ये हमारा लेजर बेस्ड वेपन आ गया है, ठीक है। व्हाट इज नाविका सागर परिक्रमा 2 एक्सपेडिशन एंड व्हेन डिड इट स्टार्ट्स 4th फेज, ये क्या है, अ ग्लोबल सर्कम नेविगेशन बाय वुमेन ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेवी, ठीक है, वुमेन ऑफिसर्स ने लीड किया इसे। द 4th फेज स्टार्टेड फ्रॉम द केप टाउन ऑफ साउथ अफ्रीका 1 अप्रैल को। इसमें कौन से शिप का यूज़ किया गया था, INS तारिणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विल बी रिटर्न कब करेगा, 24 मई को रिटर्न करेगा, जो कि हमारा हो चुका है ना, 2025। विच न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आर्म्ड विद द जिरकॉन मिसाइल, जिरकॉन मिसाइल्स वॉज लॉन्च्ड बाय द रशिया इन मार्च 2025। द रशिया लॉन्च द सबमरीन प्रेम, इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन आर्म्ड विद जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है। कहाँ से इन्होंने किया था, मुरमांस्क पोर्ट है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर कंस्ट्रक्टेड, है ना, ये कहीं और नहीं, इंडिया में ही हुआ है, लद्दाख में, एट द एल्टीट्यूड ऑफ 11,000 फीट अंडर द प्रोजेक्ट प्रबल, while using 3D printing by Simply Forge Creation, किसके थ्रू, Simply Forge Creation एंड IIT हैदराबाद ने मिलकर इसको क्रिएट कराया है। What new name has been given to the अस्त्र MK3 एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल, क्या बोला गया इन्हें, गांडीव बोला गया है, ठीक है। What type of missile is अस्त्र MK3, इंडिजीनियस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इसकी रेंज कितनी है, 300 से 350 किलोमीटर्स, ठीक है। What is प्रोजेक्ट वर्षा एंड वेयर इज इट लोकेटेड, अ सीक्रेट इनिशिएटिव बाय इंडियन नेवी टू बिल्ड अ न्यूक्लियर सबमरीन के लिए है, ठीक है, न्यूक्लियर सबमरीन के लिए सीक्रेट मिशन बेस नेम है, ठीक है, सबमरीन बेस हमको बनाना है, ठीक है। नेम्ड INS वर्षा एट
रामबेली विलेज अराउंड 50 किलोमीटर फ्रॉम द विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। न्यूक्लियर बेस हम लोगों को बिल्ड करना, ठीक है, उसके लिए सीक्रेट मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज जस्टिस कुलदीप सिंह एंड व्हेन डिड ही पास्ड अवे? इनको क्या बोला जाता था? फर्स्ट ग्रीन जज बोला जाता था। सर ने बहुत सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड रूलिंग पास किए हैं, ठीक है। हु वॉज जॉर्ज फॉरमैन एंड व्हेन डिड ही डाइड? जॉर्ज फॉरमैन कौन थे? ये एक हैवी वेट बॉक्सर थे। बस इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी डाटा मैंने आपको दे दिया है, पढ़ लीजिएगा। हु वॉज मनोज कुमार एंड व्हाट अवार्ड डिड ही रिसीव्ड? ये बॉलीवुड एक्टर थे, है ना। मनोज कुमार को सब जानते होंगे, है ना। एक गाना आपने सुना होगा, चना जोर गरम बाबू मैं लाई मज़ेदार करके, है ना। क्रांति मूवी थी जब हम लोग छोटे थे, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। कैसे ब्रिटिशर्स हम लोगों के ऊपर अत्याचार वगैरह करते थे, सारा कुछ उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है ना। उसमें ये हीरे रह चुके हैं और उसमें दिलीप सर भी हीरो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज दरीपल्ली रामैया एंड फॉर व्हाट वर्क वॉज ही नोन? द फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट हैं ये तेलंगाना से, दरीपल्ली रामैया, ठीक है, नोन एज चेतला रामैया। ही रिसीव्ड सेवा अवार्ड 1995, वन मित्र अवार्ड 2005, पद्मश्री भी सर को मिला हुआ है 2007 में, और इनकी ही डाइड ऑन 12 अप्रैल 2025 एट द एज ऑफ 87। सेम PCS एग्ज़ाम में जो 22 दिसंबर को 2024 वाला था, है ना, प्री, उसमें उसकी भी डेट्स पूछी गई थी कि सीक्वेंस में अरेंज करना था कि किसकी डेथ, नहीं सॉरी RO का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था सीक्वेंस में कि आपको डेट अरेंज करनी है, कब किसकी डेथ हुई थी, है ना। तो सारे क्वेश्चंस मैंने उसी सीक्वेंस में कर रखे हैं, आप लोग को बस पढ़ना है, PDF लेनी है, रिवाइज करना है, बस रिवाइज एंड रिवाइज। हु वॉज कुमुदनी लखिया एंड व्हाट वॉज शी नोन फॉर? ये कौन थी? कथक डांसर थी, ठीक है, जयपुर घराना से बिलोंग करती थी। इनको पद्मश्री भी मिला था, पद्म भूषण भी मिला था, पद्म विभूषण भी मिला था, है ना। व्हाट इज PM युवा स्कीम 3.0? ठीक है, व्हेन वॉज इट लॉन्च्ड? प्राइम मिनिस्टर्स यंग ऑथर मेंटरशिप स्कीम, युवा फुल फॉर्म भी आ सकता है इसका, ठीक है। वॉज लॉन्च्ड ऑन 11 मार्च 2025 बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल बुक ट्रस्ट, NBT के साथ मिलकर। व्हाट इज द थीम ऑफ PM युवा 3.0 स्कीम? कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन नेशन बिल्डिंग, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, कहाँ से? 1950 से 2025 तक ये थीम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये थीम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लास्टिक पार्क स्कीम इन इंडिया एंड हाउ मैनी पार्क्स हैव बीन अप्रूव्ड? टू बूस्ट द इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, और 10 प्लास्टिक पार्क हैव बीन अप्रूव्ड। नेम द locations proposed for development अंडर द प्लास्टिक पार्क स्कीम। ये लोकेशंस अप्रूव की गई हैं, तमोत मध्य प्रदेश, बिलुआ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से 2 हैं, सितारगंज उत्तराखंड, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। इसको याद कर लेना आप लोग, ठीक है, अगर UPPCS या फिर RO का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप लोग तो। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक पार्क को डेवलप करने के लिए अप्रूवल मिला है। व्हाट इज द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन एंड इट्स पर्पस? लॉन्च कब हुआ था? 2025 बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। मिनरल से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ही होगा। टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन क्रिटिकल मिनरल सेक्टर, है ना। GSI will conduct 1200 exploration from 2024 to 25 till 2031 तक, है ना। कितने?
1200 एक्सपेडिशंस ये लॉन्च करेंगे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। आपने देख ही रखा होगा कि इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कितनी ज़्यादा सिचुएशंस में, हर जगह तो वॉर चल रहे हैं, तो हमको मिनरल्स में भी सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, है ना, आत्मनिर्भर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्रिकेट। हु क्रिएटेड हिस्ट्री इन IPL 2025 बाय बॉलिंग विद बोथ हैंड्स, है ना, कमिनादू मेंडिस। इनका नाम तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, जोक सपाट, कमिनादू मेंडिस, सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक। टेबल टेनिस। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल टेबल टेनिस प्लेयर टू रीच WTT स्टार कंटेंडर सेमीफाइनल, है ना, ये फर्स्ट है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव ठक्कर। हु वॉन द मेंस एंड वुमेन सिंगल WTT स्टार कंटेंडर्स चेन्नई 2025। मेंस में कौन जीता था, ये सेमीफाइनल में पहुंचे थे। मेंस में इंडियन है ये, ठीक है। और विनर कौन था मेंस में, ओ जुंग सॉन्ग साउथ कोरिया से थे, और मीवा हरिमोटो जापान से थी। विच कंट्री गॉट द होस्टिंग राइट फॉर वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2031 एंड 2035। 2031 के लिए किसको मिला है, US को मिला है, और 35 के लिए यूनाइटेड किंगडम के लिए। हॉकी। What was the national women's hockey where was the National Women's Hockey League 2024 held? रांची, झारखंड। Who won the final of National Women's Hockey League 2025? हॉकी हरियाणा, ठीक है। कैप्टन कौन थी, पूजा मलिक मैम थी। Where will the Hero Asia Hockey 2025 be held? राजगीर हॉकी स्टेडियम, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हेन डिड वंदना कटारिया रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल हॉकी से, ठीक है। वंदना कटारिया मैम ने रिटायरमेंट ले लिया है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मैक्सिमम मैचेस खेले थे, इनके नाम पे मैक्सिमम मैचेस का रिकॉर्ड है, ठीक है। अब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। रेसलिंग। वेयर वॉज 21st सीनियर एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 हेल्ड? अमान, जॉर्जिया। हाउ मैनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया वोन इन 2025 सीनियर एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप? 10 मेडल्स मिले हैं, बट गोल्ड किसको मिला है, एक गोल्ड मिला है इंडिया को बस, ठीक है। अब गोल्ड मेडल किसने जीता है, वुमेन्स कैटेगरी में फ्री स्टाइल में मनीषा बर्नवाल मैम, ठीक है, मनीषा बनवाला मैम। यही इंपॉर्टेंट है, इंडिया से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर चाहे कोई स्पोर्ट्स हो, कोई इवेंट हो, या फर्स्ट इन इंडिया हो, है ना, या फिर रिलेटेड टू इंडिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नास्टिक पे आ जाएंगे हम। वेयर वॉज फिग आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक apparatus वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड? अंटालिया, टर्की में। हु वॉन मेडल इन वुमेन्स वॉल्ट इवेंट एट फिग्स 2025? गोल्ड मेडल किसको मिला है, ज़ायला हांग USA से हैं। सिल्वर मिला है क्लेयर पैसी USA से हैं। और ब्रॉन्ज किसे मिला है, प्रणति नायक। अब इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल्ड नहीं है हमारे लिए, इंडियन कौन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद गोल्ड आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रणति नायक मैम को मिला है। एक्वेस्टेरियन, घुड़सवारी पे आ जाएंगे हम। हु वोन द गोल्ड मेडल इन एजॉल्फ CSI लायर कंपटीशन? ऐसे तो नाम है एक्वेस्टेरियन की, है ना। ऑन अप्रैल 1 2025। निहारिका सिंघानिया, ठीक है, गोल्ड मेडल मिला है निहारिका सिंघानिया मैम को, वेरी इंपॉर्टेंट। मैराथन। वेयर एंड व्हेन वॉज
यूजियांग हाफ मैराथन 2025 हेल्ड, बीजिंग चाइना। और ये किस लिए थी, अभी आगे पता लगेगा आपको। What was unique about यूजियांग हाफ मैराथन 2025? रोबोट्स रन विद ह्यूमन, इसमें क्या किया गया था, रोबोट्स को ह्यूमंस के साथ में दौड़ाया गया था। एंड रोबोट तियांगोंग अल्ट्रा वन द रोबोट कैटेगरी, ठीक है। वेयर वॉज सेकेंड WHO कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ हेल्ड, एंड वेन, डेट भी दे रखी है मैंने, 24 से 28 मार्च 2025 को हुई थी। कहाँ पे, कोरोजाल, कोलंबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री को होस्टेड द सेकेंड WHO कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ? गवर्नमेंट ऑफ कोलंबिया। वेयर एंड व्हेन वाज द सेकेंड स्टार्टअप महाकुंभ? कहाँ पे होता है, न्यू दिल्ली में। हु इनॉग्रेटेड द सेकेंड स्टार्टअप महाकुंभ, है ना, पीयूष गोयल सर ने किया था। वेयर वॉज थर्ड बिम्स्टिक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड एंड वेयर व्हेन? डेट दे दी है, काठमांडू नेपाल में 9 अप्रैल 2025। अब देखिए डेट इतनी ज़्यादा है तो आप कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को हाईलाइट करके कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारी डेट्स रटने बैठ जाएं, बाकी चीज़ें भूल जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, काठमांडू नेपाल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इट्स date. This is what I was telling you. Next question 102. Who led the Indian delegation in third BIMSTEC Agriculture Ministerial Meeting? ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री श्री शिवराज सिंह चौहान सर, ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, है ना। लाडली बहना स्कीम इनकी बहुत फेमस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was proposed during the third BAMM, ठीक है, बिम्स्टिक क्या था, बिम्स्टिक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीट में क्या प्रपोज किया गया, है ना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टिक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अब ये इंडिया में कहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे ही वो आगे आएगा, लोकेशन प्लेस वगैरह इंपॉर्टेंट डाटा आ जाएगा, मैं आपको उसको करा दूंगा, ठीक है। वेयर एंड व्हेन वाज 6th बिम्स्टिक समिट हेल्ड, है ना, कहाँ पे हुई है, बैंकॉक थाईलैंड, डेट आप देख लीजिएगा। हु इन्वाइटेड PM नरेंद्र मोदी टू थाईलैंड फॉर द 6th बिम्स्टिक समिट? प्राइम मिनिस्टर तोंगटॉन सिनवात्रा ने किया था, तोंगटॉन सिनवात्रा सर ने किया था। विच कंट्री टुक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ बिम्स्टिक फ्रॉम थाईलैंड इन 2025? किसके पास जाएगी, बांग्लादेश के पास। फॉर हाउ लॉन्ग विल बांग्लादेश चेयर बिम्स्टिक? ठीक है, कब तक, अगले 2 साल के लिए इसके पास चेयर रहेगी। अब बिम्स्टिक पे आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी, है ना, कितनी कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो स्टैटिक्स से आ जाती हैं। अगर जो आपको चाहिए तो ऐसी मैं कुछ 20 to 25 ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे इसी बार UPSC में शायद बिम्स्टिक से ही रिलेटेड आ गया था, बिम्स्टिक आया था या फिर कुछ ऐसे ही आया था, एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। उसका ढाका डाल दिया था उसकी जगह पे, है ना, तो वो गलत था। वैसे ही सारे क्वेश्चंस में ऑर्गेनाइजेशन और प्लेसेस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, हेडक्वार्टर्स, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, और कोई नया मेंबर उसमें ऐड होता है वो भी आता है, ठीक है। तो बताइएगा आप कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 क्या है, व्हाट आर सम की एग्रीमेंट मेड ड्यूरिंग PM मोदी श्रीलंका विजिट इन अप्रैल 2025? कुछ की एग्रीमेंट्स देख लेते हैं। ट्राइलेटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड UAE, है ना, इन तीनों के बीच। ट्रिंकोमली एज एनर्जी हब बनाना चाहते हैं ट्रिंकोमली को। ग्रांट ऑफ 300 करोड़ टू बूस्ट श्रीलंकाज डिजिटल इकोनॉमी, है ना, इंडिया प्रोवाइड करेगा। इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर सिस्टम एट 5000 रिलीजियस प्लेसेस पे, सोलर
सिस्टम्स इंस्टॉल करेंगे। इनॉग्रेशन ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी इन दम्बुला, एक जगह है वहाँ पे क्या करेंगे, टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी भी हम डेवलप करके देंगे, है ना। तो इसमें से कोई जितनी भी ये स्टेटमेंट्स है इसमें से कुछ भी चेंज कर सकता है। जैसे ये ट्राइलेटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट हुआ, यूएई की जगह उन्होंने कुछ और डाल दिया, है ना। श्रीलंका की जगह उन्होंने बांग्लादेश कर दिया, या फिर यूएई की जगह बांग्लादेश कर दिया, है ना। तो ऐसे करके कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो इनको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ 6th बिम्स्टिक समिट? बिम्स्टिक प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन। बिम्स्टिक, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। बहुत सालों के बाद, 6-7 सालों के बाद ये रिवाइव किया गया है ना। आप अगर करंट पढ़ते होंगे तो आपको आइडिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बोधि प्रोग्राम एंड हु बेनिफिट्स फ्रॉम इट? इट्स फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑफ यूथ फ्रॉम बिम्स्टिक कंट्रीज, ऑफरिंग ट्रेनिंग्स, scholarship to professionals, students, researchers, diplomats and others, ठीक है। when and where was the 9th global technology summit? important, हमारा प्यारा न्यू दिल्ली। what was the theme of 9th global technology summit 2025? संभावना। when and where was the 10th BRICS पॉलिसी प्लानिंग डायलॉग हेल्ड? ब्राजीलिया, ब्राजील में, ठीक है। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 10th ब्रिक्स पॉलिसी प्लानिंग डायलॉग? रघुराम एस, जॉइंट सेक्रेटरी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। व्हेन एंड वेयर वाज द 11th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड? 3 अप्रैल 2025, ब्राजीलिया, ब्राज़ील में, ठीक है। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 11th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग? ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। ऊपर किससे रिलेटेड थे? ये पॉलिसी प्लानिंग से रिलेटेड थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, रघुराम एस सर थे, पॉलिसी प्लानिंग डायलॉग से रिलेटेड, ठीक है। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ये कौन है? अमनदीप गर्ग सर है, ठीक है। एडिशनल सेक्रेटरी हैं कहाँ के? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। व्हाट वाज एम्फेसाइज्ड ड्यूरिंग द 11th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग? ठीक है। नीड फॉर कलेक्टिव लीडरशिप टू एडवांस द 2030 क्लाइमेट चेंज एजेंडा। हाउ मच डिड इंडिया मोबिलाइज ड्यूरिंग द 11th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग एंड फॉर व्हाट गोल? India mobilized 1.3 trillion USD by 2035 to achieve NDC roadmap, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो हैं उनको कैसे अचीव करना है उसके लिए। When and where was सेव अर्थ कॉन्क्लेव हेल्ड? ये भी हमारा प्यारा दिल्ली में हुआ है, ठीक है। ऑन अर्थ डेट 22 अप्रैल, ये भी PYQ है, ठीक है। वर्ल्ड अर्थ डेट 22 अप्रैल को होती है, ठीक है। Who inaugurated the Save Earth Conclave? Home Minister Amit Shah. How many pioneers were honored in Save Earth Conclave? 15। अब सबकी लिस्ट तो हम याद नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम नंबर्स याद कर लेते हैं 15 को, ठीक है। When and where was 25th सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जहाने खुसरो, इंपॉर्टेंट, जहाने खुसरो हेल्ड 28 फरवरी 2025 एट सुंदर नर्सरी न्यू दिल्ली में। उसको इनॉग्रेट किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने। हु इनॉग्रेटेड द सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जहाने खुसरो, है ना, श्री नरेंद्र मोदी सर। व्हेन एंड वेयर वाज बिथूर फेस्टिवल 2025? तो ये कहाँ पे होता है? कानपुर, उत्तर प्रदेश। What was the theme of Bithur festival? Revolution of 1857 and shared culture of Uttar Pradesh and Maharashtra. When and where was International Ramayan Conclave 2025 held?
26 मार्च 2025 एट स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर, कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल है ना रामायण कॉन्क्लेव, तो श्रीलंका कोलंबो में हुआ है। हु इनॉग्रेटेड टेक कीर्ति 2025, एशियाज लार्जेस्ट इंटर कॉलेज टेक एंड इंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल, ये हमारे CDS ने किया था, जनरल अनिल चौहान सर ने। व्हेन एंड वेयर वॉज टेक कीर्ति 2025 हेल्ड, ठीक है, एट IIT कानपुर उत्तर प्रदेश में। व्हेन एंड वेयर वॉज द गारिया एंड बोरसो बोरॉन फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है? अगरतला त्रिपुरा, एट स्वामी विवेकानंद ग्राउंड। हु इनॉग्रेटेड द गारिया बोरसो बोरॉन फेस्टिवल, त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर कौन है? मनिक शाह सर ने। विच ट्राइबल कम्युनिटी सेलिब्रेटेड द गारिया बोरसोआ फेस्टिवल, त्रिपुरा रैंक ट्राइब कम्युनिटी है ना। अब ये ट्राइब्स भी अलग से पूछ सकते हैं ना, रैंक ट्राइब कम्युनिटीज। हु वर द टॉप 3 पीपल इन हुरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट, पहले कौन है? एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, है ना, कोई इंडियंस नहीं है टॉप 3 में। हु आर द टॉप 3 इंडियंस इन हुरून्स ग्लोबल रिच लिस्ट, ये कौन है? मुकेश अंबानी एंड फैमिली 17th रैंक, गौतम अडानी एंड फैमिली 18th, रोशनी नादर एंड फैमिली 36। आपको अरेंज करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है, तो आप वर्ल्ड लेवल पे देख लेंगे ये है, और इंडिया लेवल पे हमारे ये है। व्हेन वॉज हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट रिलीज्ड, 27 मार्च 2025। देखिए डेट्स पे आपको लग रहा होगा मैंने ज़्यादा फोकस किया है, एक्चुअली पैटर्न ऐसा चेंज हो चुका है ना। लास्ट टाइम PCS हुआ था, मैं फिर से एग्जांपल दूंगा। अगर जो उसमें से 25 क्वेश्चंस आए थे करंट के, तो उसमें से 15 प्लस में कहीं ना कहीं डेट मेंशन थी। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने डेट्स दे रखी, इसका मतलब ये नहीं कि आप रटने बैठ जाओगे। जनरल आइडिया रहेगा कि अप्रैल में है कि मार्च में है, मई में है कि जून में है ना, जनरल आइडिया रहेगा, तब भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, व्हाट इज द रैंक ऑफ रोशनी नादर इन हुरून्स ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 फॉर वुमेन्स, है ना, ये वुमेन है तो इनके लिए मैंने अलग से कर दिया है, ठीक है। शी रैंक्ड 5th among the wealthiest women in the world. रोशनी नादर known for his global list 2025, है ना, richest woman of India, the 3rd richest person in India and first woman to enter the top 10 of the women's list, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको ये दो चीज़ें देख के चलनी पड़ेगी ना। रोशनी नादर मैम एक्चुअली वुमेन से रिलेटेड ना, तो वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ ही जाते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। व्हाट इज द ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक रिपोर्ट फॉर 2025 अकॉर्डिंग टू IMF, क्या ग्रोथ होगी? 2.8% की ग्लोबली ग्रोथ होगी। व्हाट इज द ग्लोबल एंड इंडियाज ग्रोथ आउटलुक रिपोर्ट फॉर 2025 एंड 2026 एज पर IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ग्लोबली क्या रहेगी? 2025 में 2.8% रहेगी, 26 में 3% रहेगी, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और इंडिया की क्या रहेगी? इंडिया की 6.2 रहेगी, फिर 2026 में 6.3, ये भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो पॉजिटिव है हमारे लिए। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, विच आर द टॉप 5 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, देख लेते हैं। यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है। चैड, फिर बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC। इंडिया हमारा कौन से रैंक पे है? 5th रैंक पे है, तो इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है। बाकी इन दोनों को तो आप याद कर लीजिए, कोई बात नहीं, एग्जाम में याद करना पड़ेगा, है ना। विच आर द टॉप 5 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड एज पर द रिपोर्ट, टॉप 5 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़, है ना। देखिए मोस्टली इसमें इंडिया की ही है ना, 3 सिटीज़ हैं, देख लेते हैं। पहले कौन सी है? बर्नीहाट इंडिया, फिर दिल्ली है, फिर क्या है? करंगाड़ा कजाकिस्तान। अभी हमने बात की थी, है ना, किसके लिए? रेयर अर्थ मेटल के लिए।
नेक्स्ट क्या है, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन पॉल्यूशन इन 2023 एंड व्हाट इज द इम्प्रूवमेंट इन 2025। थर्ड पोजीशन पे था 2023 में और इसने इम्प्रूव टू फिफ्थ पोजीशन, है ना, फिफ्थ पोजीशन पे आ गया है इंडिया। हु वर इंक्लूडेड इन टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड फॉर 2025। पहले कौन है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, फिर एलॉन मस्क, फिर बांग्लादेश चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस भी आ गए यहाँ पे। देखिए मैगजीन को देखिए, चलिए छोड़िए अगला देखते हैं हम, है ना, ज़्यादा नहीं बोलने वाला है, पढ़ाई करते हैं, हम लोगों को फेयर रहना है अपने एग्ज़ाम से। अदरवाइज लोग समझ गए होंगे कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं टाइम्स मैगजीन में। और इंडियन ओरिजिन, कोई इंडिया का इंक्लूड नहीं किया गया है इसमें। और इंडियन ओरिजिन के कौन है, रेशमा केवल रमानी, सीईओ ऑफ वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल, ठीक है। व्हाट इज द रिलीज डेट ऑफ इंडिया सोशल सिक्योरिटी कवरेज रिपोर्ट 2025? 25 मार्च 2025। व्हाट आर द की फाइंडिंग्स ऑफ इंडिया सोशल सिक्योरिटी कवरेज रिपोर्ट 2025 की की फाइंडिंग्स क्या है? कवरेज सेट टू डबल टू 48% इन 2024 फ्रॉम 24.4% in 2021. अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन फ्रॉम 6% तो कितना हुआ है हमारा, 6% से 3.2% तक पहुंच गया है। वुमेन्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ कितना, 22% से अप्रॉक्स 40% के करीब पहुंच गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ यूनेस्कोज रिपोर्ट रिलीज्ड इन मार्च, व्हाट वाज द ओकेशन? The name of report is Education and Nutrition, Learn to Eat Well, है ना। ओकेशन क्या था, न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ समिट होस्टेड बाय फ्रांस। What is India's rank in Technology and Innovation Report 2025 by UNCTAD? India is ranked 36th, which is fairly good among 170 countries. In 2024, India was ranked 30th, and in 2022 48 थी ना। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हमारी रैंक थोड़ी सी गिरी है, बट फिर भी फेयरली गुड है ना, अगर जो 2022 से कंपेयर करें। व्हाट इज द रिलीज डेट ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ पंचायत बेस लाइन रिपोर्ट? 9 अप्रैल 2025। पंचायत बेस लाइन रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होने वाली है, ठीक है ना। व्हाट डज द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI measures? It measures the purpose over 2.5 lakh ग्राम पंचायत based on 9 themes of localized sustainable development goals, LSDGs, है ना। कितने, 9 थीम्स पे। अब सारी थीम हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विच स्टेट हैड द हाइएस्ट नंबर ऑफ फ्रंट रनर ग्राम पंचायत इन PAI 2022-23 रिपोर्ट्स, ठीक है। पंचायती राज एडवांसमेंट इंडेक्स के थ्रू, है ना। कितने हैं नंबर, 346 फ्रंट रनर में है। विच स्टेट हैड हाईएस्ट नंबर ऑफ परफॉर्मर्स कैटेगरी में ग्राम पंचायत से? सबसे ज़्यादा गुजरात के पास है, फिर 5th नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। तो ये 2 चीज़ें आप याद रख सकते, गुजरात 1st नंबर पे, फिर 5th नंबर पे हमारा यूपी। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत कंसीडर्ड इन PAI, है ना। टोटल नंबर कितनी है, 2,55,699 ग्राम पंचायत। और वैलिडेटेड डाटा कहाँ से, 2,16,285 ग्राम पंचायत से, ठीक है। हाउ मैनी ग्राम पंचायत वर इन ईच कैटेगरी? फ्रंट रनर में 35%, नंबर याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
35% है। सबसे ज़्यादा किस में है, ये क्वेश्चन आ सकता है, सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी में है, तो एस्पायरेंट में है, ठीक है। फिर बिगिनर्स में सबसे कम है, एस्पायरेंट्स, फिर फ्रंट रनर, देन बिगिनर्स। अचीवर्स में एक भी नहीं है। व्हाट आर द 5 परफॉर्मेंस कैटेगरी बेस्ड ऑन PAI स्कोर्स। अब कैटेगरी भी देख लेते हैं हम। फुल अचीवर्स में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द 9 थीम्स अंडर द PAI इंडिकेटर फ्रेमवर्क। सारी याद करने की जरूरत नहीं, बस आप देख लीजिए, ठीक है। पॉवर्टी फ्री एंड इनहेंस लाइवलीहुड पंचायत, हेल्दी पंचायत, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, वाटर सफिशिएंट पंचायत, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पंचायत, सोशली जस्ट एंड सोशली सिक्योर्ड पंचायत, पंचायत विद गुड गवर्नेंस, वुमेन फ्रेंडली पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलीज डेट ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन रिपोर्ट। 11th अप्रैल। What are the key findings of automotive industry report released by Niti Aayog? India has 7.1% share in global GDP. Very important report. Of automotive sector, ranks 4th in global vehicle production. Only 3% share in global auto parts business. ठीक है। What is the name of purpose of the portal launched by the Union Health Minister on 4th April 2025? ZooWin portal है ना। पर्पस क्या है? टू ट्रैक रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी रेबीज एंड एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन अक्रॉस इंडिया, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द ZooWin पोर्टल, है ना, NDC ने किया था। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल विद टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑन March 13, 2025, which 2 countries signed a peace treaty to end the nearby 40 years of conflict? आर्मेनिया अजरबैजान ने कॉन्फ्लिक्ट एंड करने के लिए ट्रीटी साइन कर ली। विच कंट्री साइंड a MOU विद इंडिया ऑन लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑन February 1925? अर्जेंटीना। लिथियम ट्रायंगल में भी आता ही है ना, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट साइंड a MOU on March 5, 2025 for what purpose? To set up India's first integrated manufacturing facility for API. Very important. Green hydrogen and 2G ethanol at Baddi Barotiwala, Nalaghar in Solan district, ठीक है। Which Indian state's first commercial semiconductor fab is being set up with the help of ISM and Tata Electronics? Gujarat, Dholera. A MOU was signed on March 11, 2025 to establish a state-of-art multimodal transit logistic park. Which Indian city? Varanasi. Who became the new president of Uruguay? Yamandu Ortiz. Who was sworn as the new Prime Minister of Trinidad and Tobago? Stuart Richard Young. Who became the new Prime Minister of Canada in 2025? Mark Carney, रिप्लेसिंग जस्टिन ट्रूडो को इन्होंने रिप्लेस किया है। Who became the new Chancellor of Germany in March 2025? Friedrich Merz. Who was appointed the new Federal Chancellor of Austria? Christian Stocker. Who was appointed as NIIT University's new Chancellor in March 2025? Amitabh Kant. Who became the new President of International Olympic Committee? Christy Coventry. Who was appointed the new Chairman of SEBI
11th चेयरमैन कौन है? तुहिन कांत पांडे। हु वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर 7th कंसेक्यूटिव ईयर? मनन कुमार मिश्रा। हु बिकेम द इंडियाज फर्स्ट वुमेन यूनियन लॉ सेक्रेटरी? अंजू राठी राणा। Who was appointed as India's new finance secretary in 2025? Very important. Ajay Seth. Who was named as India's official Fit India icon? किसको दिया गया ये? आयुष्मान खुराना सर को। Who became the new CEO of अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शिव कुमार कल्याणरमन। शिव कुमार कल्याणरमन। Who became the new CEO of Government of E-Marketplace? GEM. Ajay Badu. Which company received Navratna Company status on 3rd March 2025? Indian Railway Catering and Tourism Corporation, Indian Railway Finance Corporation. Who received the Maharashtra's Bhushan Award for sculpting the status of स्टैचू ऑफ यूनिटी? राम सुतार जी को मिला है, ठीक है। हु वर द रेसिपेंट ऑफ नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड? वैद्य ताराचंद शर्मा, वैद्य मायाराम उनियन, वैद्य समीर गोविंद राम दगनी। विच इंडियन कॉर्पोरेशन रिसीव द OECO tax certification from Germany in March 2025? Northeastern Handicraft and Handloom Development Corporation. Who was awarded the Lokmata Ahilyabai Holkar Mahila Samman? Lalita Thakur. Who is the first Indian to be awarded the Knighthood Commanders of the Most Excellent Award of the British Empire? सुनील भारती मित्तल। Who received Denmark's Knight's Cross of the Order of the Dannebrog in 2025? विजय शंकर। ये डेनमार्क का है, ठीक है। Who received the 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2024? विनोद कुमार शुक्ला। ये कहाँ से? रायपुर छत्तीसगढ़ से। Who received संगीत कलानिधि अवार्ड इन मार्च 2025? RK श्रीरमा कुमार, है ना, वायलिनिस्ट फ्रॉम कर्नाटका। Who won the ACM M ट्यूरिंग अवार्ड? एंड्रयू बार्टो, रिचर्ड सुटॉन। Who became the first Indian to receive the Ramsar Award for wise use of wetlands? Dr. Jayashree Venkatesan. Who was awarded the Stockholm Water Prize 2025? Gunter Bolschel, hydrologist हैं ये। Who became the first Indian to receive the Grand Commander of the Order of Star and Key of the Indian Origin सिविलियन अवार्ड? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। हु अवॉर्डेड द ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस टू पीएम नरेंद्र मोदी? डेम सैंडर मेंशन। जितने भी पीएम को अवार्ड्स मिले हैं ये आपको याद होने चाहिए, मस्ट है ना, कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। विच एयरपोर्ट वोन द एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड? दिल्ली इंटरनेशनल अवार्ड। 7th कंसेक्यूटिव ईयर इसको मिला है, 7th टाइम, ठीक है। हु वर अवॉर्डेड द उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान? फोक सिंगर श्री नरेंद्र सिंह नेगी, श्री किशन महिपाल। हु वॉन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन RBI फॉर प्रवाह एंड सारथी इनिशिएटिव। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, RBI को मिला है प्रवाह एंड सारथी इनिशिएटिव के लिए। हु रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
फ्रॉम ब्रिज इंडिया, चिरंजीवी इंडियन एक्टर, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर ब्रिज इंडिया। विच डिस्ट्रिक्ट वर ऑनर्ड विद द उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड, ये उत्तराखंड वाले ज़्यादा फोकस करें। नैनीताल को फर्स्ट मिला है, फिर देहरादून फोर्थ कैटेगरी में है, फिर उधम सिंह नगर एंड हरिद्वार सेकेंड कैटेगरी ईच। ठीक है, नैनीताल आप याद कर सकते हैं। पानीवित्र एंड जीव दया अवार्ड के बारे में देखते हैं ना। हु वन द पानी मित्र पुरस्कार बाय AWBI इन 2025? श्री अखिल जैन एडवोकेसी के लिए, श्री रमेश भाई विलजी भाई रूपारेल इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए, श्री हनारायण सोनी लाइफ टाइम एनिमल सर्विस के लिए, श्री 1008 श्रीराम रत्ना देश जी वैष्णव गौर सेवा समिति से ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिला है, और राधे कृष्ण मंदिर एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट को कॉरपोरेटिव इंस्टीट्यूट के लिए मिला हुआ है। ठीक है। हु रिसीव द जीव दया पुरस्कार? MS निशा सुब्रमण्यम कुंज इंडिविजुअल कैटेगरी में मिला है। भगवान महावीर पूषा रक्षा कांदेरा ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में, मास्टर चैतन्य M सक्सेना मास्टर अदीशा स्कूल एंड चिल्ड्रंस कैटेगरी में मिला है। ठीक है। ये 97th अकेडमी अवार्ड, इसमें अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, ये कौन से 97th हैं। ठीक है, देख लेते हैं। हु होस्टेड द 97th ऑस्कर, कहाँ पे हुए थे? कोनान ओ बर्न। ठीक। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म एट द ऑस्कर्स 2025? अनोरा 2 स्टार। हु वॉन बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस एट ऑस्कर? एक्टर में एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए, और एक्ट्रेस में है माइकी मेंडसन अनोरा के लिए। विच इंडियन शॉर्ट फिल्म वॉज नॉमिनेटेड इन ऑस्कर? नॉमिनेट हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। अनुजा डायरेक्टेड बाय एडम जे ग्रेव्स। इंडियन फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में देख लेते हैं। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म एट इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स? लापता लेडीज। हु वॉन बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट एक्टर एट आईफा 2025? किरण राव लापता लेडीज के लिए, नितांशी गोयल सेम लापता लेडीज के लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड का देख लेते हैं, टोयसा का। हु वॉन टोयसा 2024 लाइफ टाइम अवार्ड? अभिनव बिंद्रा। हु वॉन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मेल टोयसा 2024? डी गुकेश। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड देख लेते हैं। हु वॉन द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मेल टोयसा? डी गुकेश को मिला था, है ना। हु वॉन द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल टोयसा? मनु भाकर मैम को मिला था। हु रिसीव द टोयसा 24 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? कपिल देव। हु रिसीव द मैसेंजर ऑफ चेंज इन स्पोर्ट्स अवार्ड टोयसा 2024? सुहास एलवाई सर को। विच एथलीट फ्रॉम उत्तर प्रदेश रिसीव द स्पेशल ऑनर इन टोयसा? विजय शर्मा, शैली सिंह, वरुण सिंह भाटी, शिवपाल सिंह, मोहम्मद अमान। स्टार स्पोर्ट्स एस अवार्ड देख लेते हैं। हु वॉज अवॉर्डेड द स्टार स्पोर्ट्स ऑफ ईयर मेल 2025? PR श्रीजेश, हॉकी टीम से रिलेटेड है, हम जानते होंगे, इन्होंने अभी रिसेंटली रिटायरमेंट भी लिया है लास्ट ईयर में। हु वॉन द स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर वुमेन्स 2025? मनु भाकर मैम। हु वॉज नेम द स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक स्पोर्ट्स? सेम मनु भाकर मैम। हु वॉन स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर स्पोर्ट्स स्टार एस अवार्ड? स्वप्निल कुशाले।
सर को मिला है शूटिंग के लिए। विच स्टेट वन द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स प्रमोशन इन 2025? मध्य प्रदेश को मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट। हु वॉन द एस्पिरेशन आइकॉन अवार्ड 2025? पीवी सिंधु मैम, एस्पिरेशन अवार्ड 2025। विच प्रोजेक्ट won the jury special mention for the best use of AI and ML and emerging technologies in public services in उत्तर प्रदेश? प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड को मिला है ना। कुंभ मेला को इन्होंने बहुत अच्छे से क्या किया था, क्राउड मैनेजमेंट किया था। हु रिसीव्ड द गोल्डन अवार्ड फॉर डिजिटल इंक्लूजन फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज इन उत्तर प्रदेश? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाराणसी। Which organization won gold for smart mobility and transportation technology in UP? State Road Transport Corporation. Who won gold award for innovative digital health services in UP? मजिस्ट्रेट ऑफिस हमीरपुर, ठीक है, प्रोजेक्ट जागृति के लिए, टीबी मुक्त हमीरपुर, ठीक है, ये पूरा याद कर लीजिएगा। मजिस्ट्रेट ऑफिस हमीरपुर, किस लिए? प्रोजेक्ट जागृति। हु रिसीव्ड द एडिटर्स चॉइस अवार्ड इन यूपी फॉर डिजिटल टेक्नोलॉजी इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी? यूपी डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हु रिसीव्ड द एडिटर्स चॉइस अवार्ड इन यूपी फॉर इनोवेटिव डिजिटल टेक्नोलॉजी इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी? यूपी डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फॉर स्वामी विवेकानंद युवा संस्कृतियान योजना के लिए मिला था इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट वोन गोल्ड फॉर डिजिटल इनिशिएटिव इन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एम्पावरमेंट इन बिहार? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ बिहार का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। आपने नोटिस किया होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं वही लेके आया हूँ जो वुमेन से रिलेटेड हैं, फर्स्ट हैं, या फिर गोल्ड जिनको मिला है, ठीक है, बिकॉज यही पूछे जाते हैं। ऐसे बल्क में आप करना चाहें तो अनलिमिटेड क्वेश्चन है करंट अफेयर के, कभी करंट अफेयर ख़त्म ही नहीं होगी, है ना, बट हमको बहुत ही टारगेटेड करनी है। बाकी आप PDF ले सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन गोल्ड अवार्ड फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन पब्लिक सेक्टर इन बिहार? बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। हु रिसीव द गोल्ड अवार्ड फॉर यूज ऑफ डिजिटल सिस्टम इन ई कोर्ट्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट इन MP? स्टेट क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो भोपाल को मिला है, ठीक है। विच डिपार्टमेंट इन राजस्थान वोन गोल्ड फॉर डिजिटल इनिशिएटिव इन रूरल कनेक्टिविटी? डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। हु रिसीव्ड जूरी स्पेशल मेंशन फॉर इनोवेटिव हेल्थ डाटा एनालिटिक्स इन राजस्थान? इसको मिला है राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हु won गोल्ड अवार्ड फॉर यूज ऑफ जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी इन अर्बन डेवलपमेंट इन हरियाणा? डायरेक्टोरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। व्हेन इज नेशनल प्रोटीन डे सेलिब्रेटेड एंड व्हाट वाज द थीम? 27 फरवरी। थीम राइट वे टू प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन इज द वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ऑब्जर्व्ड? ठीक है, 1 मार्च सिविल डिफेंस डे, गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर पॉपुलेशन। वर्ल्ड सी ग्रास डे सेलिब्रेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है। 1 मार्च। व्हाट इज द थीम ऑफ जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे? वी स्टैंड टुगेदर। When is World Wide Wildlife Day celebrated and what was its 2025 theme? 3 मार्च को होता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट।
When is International Security Day celebrated and what is its theme for 2025? 4 मार्च को सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत, ये इसकी थीम है। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओबेसिटी डे, ये आ चुका है पीवाईक्यू में। वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च को मनाया जाता है। चेंजिंग सिस्टम हेल्दियर लाइफ्स। 7th जैन औषधि दिवस सेलिब्रेटेड एंड व्हाट इज इट्स थीम, ठीक है। जन औषधि, दाम कम, दवाई उत्तम। व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड एंड व्हाट वाज द थीम, ये आ चुका है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पीवाईक्यू है हमारा। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स राइट्स, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट इज द थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड एंड व्हाट वाज इट्स थीम, 2025 थीम। 12th मार्च, अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। व्हेन इज इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया ऑब्जर्व्ड। 15th मार्च, कॉम्बैट इस्लामोफोबिया ऑब्जर्व, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। व्हेन इज नेशनल वैक्सीन डे पीवाईक्यू। 16 मार्च, थीम इज वैक्सीन फॉर ऑल इंश्योरिंग द हेल्दियर फ्यूचर। व्हेन इज ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ऑब्जर्व्ड। 18th मार्च, फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट कब किया गया था, 2018 में सेलिब्रेट किया गया था। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड, है ना, 20th मार्च। फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था 2013 में सेलिब्रेट किया गया था फर्स्ट टाइम। व्हाट आर द थीम्स ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट 2025? थीम इज केयरिंग एंड शेयरिंग, फॉरेस्ट एंड फूड। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन? थीम क्या है इसकी, 60 years ऑफ एंटी रेसिज्म कन्वेंशन, प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट इन फाइट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट वाज डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को फॉर 2025 ऑन फर्स्ट वर्ल्ड ग्लेशियर डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ल्ड ग्लेशियर डे कब होता है, इसका क्या इसमें वो किया गया था, डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर डे। 2025 को क्या किया गया है, इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड ग्लेशियर डे सेलिब्रेट किया गया है ना, इसको इंटरनेशनल व्हाट वाज डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को फॉर 2025 ऑन फर्स्ट वर्ल्ड ग्लेशियर डे। 2025 वॉज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर, ठीक है। 2025 है ना, जैसे कैमिलेट ईयर सेलिब्रेट किया गया था अभी, आपको याद होगा, है ना, मिलेट्स को सेलिब्रेट किया गया 2025 को, वैसे क्या किया गया है हमारा, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ ग्लेशियर। व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 बार पीवाईक्यू में आ चुका है। 22 मार्च, थीम ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। व्हेन इज बिहार डे सेलिब्रेटेड, बिहार पीसीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च, उन्नत बिहार विकसित बिहार। व्हाट इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम phase 2 एंड व्हेन वाज इट अप्रूव्ड? It was approved on 4th April 2025. It is a 100% centrally funded scheme for development of villages near the international land borders, है ना। फर्स्ट फेज में हमने क्या किया था, नॉर्थ ईस्टर्न के जो बॉर्डर्स थे वहाँ पे डेवलपमेंट को हमने क्या किया था, बढ़ाया था। सेम टू सेम सेकेंड फेज भी उसी से रिलेटेड है। विच स्टेट आर इंक्लूडेड अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम phase 2? दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि ये जो जितने भी स्टेट्स हैं, है ना कहीं
हमारी बॉडी को इंटरनेशनल बाउंड्रीज टच करते हैं, ठीक है। यूपी को आप देख लीजिए, यूपी भी टच करता है नेपाल से, अगर जो कंफ्यूज हैं आप। बिहार भी टच करता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल हमारा बंगाल से टच करता है, जितनी भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स। बाकी आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी लिस्ट। व्हाट इज द मुख्यमंत्री जल संचय योजना एंड वेयर वॉज इट लॉन्च्ड? 22 मार्च 2025 इन हरियाणा बाय CR पाटिल एंड नायब सिंह सैनी सर ने किया था फॉर वाटर कंजर्वेशन। इसमें क्या करना है? 100 न्यू पॉन्ड्स विल बी बिल्ड अंडर द मनरेगा, है ना। ऐसा आप सबको पता ही है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है सेंसस टॉपिक, कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम हो, स्पेशली स्टेट PCS और UPSC, ठीक है। तो इनमें तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बाकी अदर एग्जाम्स में भी सेंसस से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो उसी को देखते हुए मैंने कुछ अप्रॉक्सीमेटली 200 क्वेश्चन अप्रॉक्स मैंने करा दिए हैं आपके लिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा आपका, सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं से कवर हो जाएंगे और कोई और वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, पहले आप वीडियो देख लीजिए, अगर जो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, कोई और सीरीज़ आपको चाहिए ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और अच्छे लगते हैं क्वेश्चन तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ और आगे चल के भी प्रैक्टिस ऐसी करवा दूंगा। जैसे 2000 प्लस करंट की सीरीज चल रही है, उसका भी एक पार्ट मैंने डाल दिया, उसमें आप क्वेश्चन देखेंगे, सारी प्रीमियम क्वेश्चन है। ऐसा एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो ऐसा आपको लगे कि पेपर में नहीं आ सकता। सारे अच्छे क्वेश्चन मैंने सर्च करके वहीं पे किए हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, पार्ट 2 भी मैं ले आऊँगा, ठीक है। आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और बाकी घटना चक्र वगैरह भी करा रखी है, GC मैंने करा रखी है, पॉलिटी का लेक्चर डाल रखा है, प्लस साइंस का लेक्चर डाल रखे हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक। ज़्यादा टाइम खराब वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2021? जो हमारा सेंसस हुआ था 2021 का, तब इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी, ठीक है। तो कितनी थी हमारी पॉपुलेशन? 1210.8 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2001? 2001 में डेफिनेटली कम होगी, तो आप अगर जो उससे ज़्यादा कुछ ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर जो कोई ऑप्शन दिया होता तो उनको ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली कम होगी, तो कितनी है? 1028.74 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छोटा सा एक्सप्लेनेशन पार्ट मैंने भी दे रखा है, अगर जो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। व्हाट वाज द डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इन डिकेडल ग्रोथ? PYQ से उठाया हुआ है मैंने, PYQ में 2-3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। डिकेडल ग्रोथ क्या थी हमारी? 17.7% थी, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वाज द डिकेडल ग्रोथ रेट एट 2001 में, ठीक है। 2001 मैंने इसलिए ये डाल रखा है थोड़ा सा 2001 का डाटा कि आप रिलेट कर सके, ठीक है। अदरवाइज 2001 से रिलेटेड पूछेंगे नहीं, बट आप रिलेट कर सकते हैं। तो 2001 में क्या होगी? डेफिनेटली ग्रोथ ज़्यादा होगी ना, जैसा हम लोगों ने पढ़ा, जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती है क्या होता है, हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल्ड हो जाती है, लिमिट हो जाता है ना, वैसे ही। तो एक डिकेड पहले क्या होगी? डेफिनेटली ग्रोथ ज़्यादा ही होनी चाहिए हमारी। तो ऐसे गेस कर सकते हैं हमारा कितना है? 21.54%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द एवरेज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट इन इंडिया? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट क्या था एनुअली, ठीक है। वो डिकेडल था, ये एनुअली है, ठीक। 1.64%, ठीक है। व्हाट वाज द एवरेज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट? 2001 का पूछ लिया है, ठीक। क्या था? 1.97%। ऊपर क्या था? 2011 का था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। बाकी अगर जो मैं कुछ भी गलती से बोल देता हूँ आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहीं पे आपका फैक्ट चेक कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी? वेरी इंपॉर्टेंट, हर स्टेट PCS एग्जाम में आया ही आया है, समटाइम्स 2-3 बार रिपीट भी किया गया है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। अब 2001 का ले लिया, वो ऊपर क्या था? 2011 का था। इसका क्या होगा? कम हो जाएगी, 325% पर स्क्वायर किलोमीटर, है ना। पॉपुलेशन इंक्रीज हुई ना एक डिकेड में, डेफिनेटली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। व्हाट वाज द सेक्स रेशियो? वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्स रेशियो, ठीक है। 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं असर्शन रीजन में कि पर 1000 मेल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है कि 1100 मेल्स होते हैं, ऐसे चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन। तो असर्शन रीजन के भी PCS और स्टेट PCS में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप याद रखिएगा 1000 मेल्स के अकॉर्डिंग ही मेजर करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द सेक्स रेशियो इन इंडिया इन, रिलेट कर दिया 2001 से, कम होगा हमारा 933,
फीमेल्स पर 1000 मेल। व्हाट वाज द चाइल्ड सेक्स रेशियो? अब चाइल्ड सेक्स रेशियो किस एज के बीच में हम करते हैं? 0 से 6 ईयर्स के बीच में जो बेबीज होते हैं उनसे मेजर करते हैं। तो कितना है? 919। देखिए कितना कम है हमारा, है ना। बहुत खराब चाइल्ड सेक्स रेशियो। इसको इंप्रूव करने के लिए अभी बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। ये सारी चीज़ें इसीलिए चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द चाइल्ड रेशियो? रिलेट कर दिया 2001 से, तो 927। व्हाट वाज द टोटल लिटरेसी रेट? ये तो सबको ही आइडिया होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। 73% था हमारा टोटल लिटरेसी रेट पूछा है। अभी मेल फीमेल का भी देखेंगे हम लोग आगे, ठीक है। टोटल लिटरेसी रेट, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। व्हाट वाज द टोटल? रिलेट कर दिया 2001 से, कितना था? डेफिनेटली कम होगा एक डिकेड पहले, 64.8%, है ना। व्हाट वाज द रूरल लिटरेसी रेट इन? अब रूरल लिटरेसी रेट देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, कैसा भी पेपर आ जाए सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर दिए आपके लिए। टफ आए चाहे ईजी आए, रूरल लिटरेसी रेट पूछा नहीं गया है, बट पूछ सकते हैं पैटर्न चेंज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कितना था? 67.8%। व्हाट वाज द रूरल लिटरेसी रेट? रिलेट कर दिया 2001 से, ठीक है। 58.7%। 2001 का डाटा अगर जो आपको बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है तो आप 2001 को स्किप कर सकते हैं, बट रिलेटेबल आपको आइडिया होना चाहिए ना। अब लिटरेसी है तो एक डिकेड के बाद डेफिनेटली बढ़ेगी, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? इंपॉर्टेंट क्या है? 2001 का सेंसस है ना, अभी लेटेस्ट वाला नहीं आया है, वो आएगा उसकी भी करवा दूंगा मैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अब एक डिकेड पीछे जाएंगे तो कम हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द अर्बन लिटरेसी रेट इन 2011? अब अर्बन पे आ गया, ठीक है, अभी रूरल पे था। 84.1%। ये इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि लोग माइग्रेट, जो अर्बन रीजन्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन प्रेवलेंट होती है ना, अच्छे सारे स्कूल्स होते हैं, और जो लोग बहुत लोग माइग्रेट करते हैं वो पढ़े लिखे जॉब्स के लिए माइग्रेट करते हैं, तो लिटरेसी रेट डेफिनेटली वहाँ पे हाई होगा। व्हाट वाज द अर्बन लिटरेसी रेट? रिलेट कर दिया 2001 से। देखिए 2001 का अर्बन लिटरेसी रेट भी काफ़ी ज़्यादा है ना, 79.9%, अप्रॉक्सीमेटली 80% के करीब। व्हाट वाज द मेल लिटरेसी रेट? हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेल्स का ज़्यादा मेटा प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मेल्स का लिटरेसी रेट क्या कर रखा है? हमेशा ज़्यादा ही रहा है, ठीक है, 80.9%। व्हाट वाज द मेल लिटरेसी रेट? रिलेट कर दिया 2001 से, 75.26%। फीमेल लिटरेसी रेट, एक एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बाइफरकेट कर दिया है ना, किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं आना चाहिए। बस एक दो बार आप वीडियो देखेंगे सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। और आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम के लिंक मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। वहाँ पे आप आराम से पीडीएफ आ जाएंगे, वहाँ पे सब चैनल में ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। वो सब बात की बातें पहले पढ़ाई करते हैं। व्हाट वाज द फीमेल लिटरेसी रेट इन 2011? सेंसस के अकॉर्डिंग क्या था? फीमेल लिटरेसी रेट 64.6%। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीटेड पीवाईक्यू है, ठीक है। सारे पीवाईक्यू इसमें आपको कवर कर दूंगा, ठीक है। खाली यूपी पीसीएस से ही रिलेटेड नहीं, यूके पीसीएस, एमपी पीसीएस, ठीक है, और बिहार बीपीएससी, जितने भी पीवाईक्यू आए हैं सेंसस से रिलेटेड सारे इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार इसको करिए फुल फ्लेज आपका हो जाएगा। व्हाट वाज द अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज इन 2011? अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज कितनी थी? 31.2%। व्हाट वाज द अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज इन 2001? कम होगी, 27.8%। व्हाट वाज द रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज इन? अब रूरल पॉपुलेशन से रिलेटेड आ गया, ठीक है। रूरल बहुत ज़्यादा होगी, 68.8%, ठीक है। और 2001 से रिलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 72.2%। विच स्टेट वॉज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा? हमारा उत्तर प्रदेश कंटिन्यू करता हुआ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंसस में देखते हैं क्या होता है। ये क्या है? मोस्ट पॉपुलस बोला गया है ना, अभी डेंसिटी की बात होगी वो अलग चीज़ हो जाएगी। इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई भी इसमें से स्टेट नहीं है जो आपको कंफ्यूज ना कर सके। देखिए बिहार भी है, महाराष्ट्र भी है और वेस्ट बंगाल भी है, ठीक है। तो सारे कंफ्यूजिंग स्टेट है, सबकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। यूपी याद रखिएगा हमारा, ठीक। विच स्टेट वॉज द 6th मोस्ट पॉपुलस इन 2001 बट नॉट इन 2011? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ठीक है। ऐसे पूछेंगे नहीं, बट प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो कौन था? तमिलनाडु था 6th मोस्ट पॉपुलस, जो 2001 में था बट 2011 में नहीं था, ठीक है। वेयर वॉज द एविडेंस ऑफ फर्स्ट सेंसस फाउंड? फर्स्ट सेंसस का एविडेंस कहाँ पे पाया गया था? रोमन एम्पायर में, ठीक। हु एक्सप्लेन्ड द यूजफुलनेस ऑफ सेंसस डाटा इन एंशिएंट इंडिया? एंशिएंट इंडिया में किसने एक्सप्लेन किया था? कौटिल्य ने किया था, ठीक है।
कौटिल्य चाणक्य मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन डाटा इन हिज वर्क अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो अभी आपसे बुक अगर जो पूछ लेते हैं इनकी कौन सी बुक थी जिनमें इन्होंने सेंसस के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो आप अर्थशास्त्र लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं जानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टाइम, फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं बस, ठीक। विच डॉक्यूमेंट मेंशन सेंसस इन मेडिवल इंडिया, वो एंशियंट इंडिया का था, ठीक है, वो एंशियंट से था, अब मेडिवल से रिलेटेड क्या था, आईने अकबरी, ठीक है, क्या था, आईने अकबरी। इसने लिखा था अबू फजल आईने अकबरी कंटेन्स डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा इंक्लूडिंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी किसने लिखी है ये भी पूछ सकते, कोई जरूरी नहीं कि सेंसस से रिलेटेड पूछे, तो किन्होंने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है, ठीक। व्हेन एंड बाय हुम वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन स्वीडन, कब और किसने, ठीक है, तो 1749 में स्वीडिश गवर्नमेंट ने कंडक्ट किया था। When was the first census in British India conducted? ब्रिटिश इंडिया में कब कंडक्ट किया था फर्स्ट सेंसस? 72 में किया गया था, 1872 में, ठीक है। द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1872 अंडर लॉर्ड मेयो, ऑल्दो इट वाजंट सिंक्रोनाइज्ड नहीं था, बट फर्स्ट सेंसस कर दिया गया था, ठीक है। हु स्टार्टेड, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं था, जैसे 10 साल में करना है कि 15 में करना है कि 5 साल में ही करना है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं था, फिक्स नहीं था। सिंक्रोनाइज बाद में किया गया है ना, 10-10 साल का। हु स्टार्टेड डिकेडल सेंसस इंटरवल इन इंडिया, यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो गया था, ठीक। तो ये किसने किया था, हमारे लॉर्ड रिपन जी ने किया था, जी तो बोलने का मन नहीं करता बट छोड़िए, ठीक है। सेंसस बिगिंस इन 1881 अंडर लॉर्ड रिपन। हाउ मेनी सेंसस वर कंडक्टेड इन इंडिया टिल कितना, 2011, कितने हो गए, 15 हो गए। अब नेक्स्ट सेंसस जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, 16th होगा, याद रखिएगा प्लीज। कब से, अगर जो हम देखें 1972 से 2011 तक, ठीक है, जो अनसिंक्रोनाइज सेंसस था फर्स्ट, वहां से हम देख रहे हैं, ठीक है, जो सिंक्रोनाइज नहीं था ना 72 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या था, 15 सेंसस ऑफ इंडिया, कौन सा, नोन एज द 15 सेंसस, इजी क्वेश्चन, 2011 का जो सेंसस था। व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ 2011 सेंसस, वेरी इंपॉर्टेंट, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, रट लो, ठीक है। अंडर विच एक्ट द इंडियन सेंसस कंडक्टेड, इंडियन सेंसस एक्ट सेंसस किस एक्ट के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, सेंसस एक्ट ऑफ 1948 के थ्रू, ठीक है। दिस एक्ट गवर्न ऑल सेंसस ऑपरेशन इन इंडिया। ड्यूरिंग विच डिकेड डिड इलिटरेसी रेट डिक्लाइन मोस्ट, सबसे ज्यादा इलिटरेसी रेट कब डिक्लाइन हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1991 से लेके 2001 के बीच में सबसे ज्यादा बिगेस्ट डिक्लाइन हमें देखने को मिला था, ठीक है। यहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे लिटरेसी इंक्रीज हुई थी, दिखा था हमें, इंप्रूवमेंट हुआ था हमारा ना, तभी तो डिक्लाइन होगा। व्हाट वाज द चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है, सॉरी व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है, ठीक है, किस पे मेजर करते, पहले तो चाइल्ड का मैंने आपको बताया था 0 से लेके 6 के बीच में ईयर्स के बीच में था ना, सेक्स रेशियो है तो इसमें फीमेल्स भी इंक्लूड की जाएंगी, है ना, फीमेल पर मेल, नंबर ऑफ फीमेल पर मेल्स, ठीक है। तो कितना देखा जाएगा, फीमेल्स पर 1000 मेल्स, एज ग्रुप कितना होना चाहिए, चाइल्ड के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो याद रखिएगा एज ग्रुप बहुत मैटर करता है, ठीक है। व्हाट इज द लिटरेसी रेट बेस्ड ऑन, लिटरेसी रेट किसके, 7 साल की जो एज हो जाती है, 7 साल और 7 साल से ऊपर, वहां से हम लिटरेसी रेट मेजर करते हैं, ठीक है, कि वहां से लिटरेट है। पॉपुलेशन एज्ड 7+, ठीक, द लिटरेसी रेट कंसीडर्ड इंडिविजुअल एज 7 एंड अबव, उसके नीचे वाले से नहीं हम मेजर करते हैं। व्हाट हैपेंड टू द इंडियन पॉपुलेशन बिटवीन 1951 टू 81, अब ये डिकेड्स कुछ दिए हुए इसके बीच में, ऐसा क्या मेजर चेंज आया था, ठीक है। तो क्या हुआ था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिला था, है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिला था। अब अगर जो मैं छोटे से रीजंस बता दूं तो देखिए, इंडिपेंडेंस मिला था इंडिया को, ठीक है, तो रूरल बेस्ड इकोनॉमी थी हमारी, इतने ज़्यादा लिटरेट लोग हम लोग हुआ नहीं करते थे, ठीक है। तो क्या होता था, हमारे पास कुछ करने को नहीं था, तो एक अकॉर्डिंग देखा जाए हमारा हेल्थ केयर भी इतना अच्छा नहीं था, है ना, तो प्रिवेंटिव मीजर्स हम लोग प्रिकॉशनरी मीजर्स भी नहीं यूज़ करते थे। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था, काम होता था फिर घर आते थे, मतलब बेसिकली आप अगर जो डीपली इकोनॉमी में जाएंगे तो यही सारे रीजंस हैं। और हमारा ये था कि ब्रिटिशर्स के अंडर थे, तो हम लोग बहुत ही ओपन सोसाइटी टाइप के नहीं थे ना, तो बाद में हमें एक चांस मिला कि एक्सप्लोर करें, अपने पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे तभी इतनी बड़ी कंट्री ग्रो करेगी, है ना, मोर पीपल्स विद मोर हैंड्स वाला कंसेप्ट चल गया था, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, ये सारे कुछ रीजंस थे, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस डिकेड के बीच में क्या था, पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुई थी, हाई बर्थ रेट्स लेड टू द रैपिड ग्रोथ ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। व्हाट वाज द डिकेडल ग्रोथ रेट फ्रॉम 2001 से लेके
2011 के बीच में क्या थी, ये भी मैंने ऊपर कराई है, 17.7% थी डिकेडल ग्रोथ रेट हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वर द रूरल एंड अर्बन डिकेडल ग्रोथ रेट। रूरल और अर्बन कंपेरेटिवली पूछ लिया ना, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए मैंने थोड़े डिफरेंट वे में भी पूछे, ठीक है। तो रूरल की कितनी थी 12.8% और अर्बन की क्या थी 31.8%, है ना। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इन स्टेप्स की, 1-2 बार वीडियो देखेंगे आप, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट दिखाएं चैनल को, ठीक है। कंटेंट मैं आपके लिए अच्छा लाता रहूँगा, जैसे ही आप कमेंट करें जो चाहिए आप बता दीजिए, आपको कंटेंट मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर इन द पॉपुलेशन इनोमरेशन क्वेश्चनरीज इन 2000। जब 2001 का सेंसस हुआ था तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं ना, डिटेल, कितने भाई कितने बहन क्या कैसा, ये सारी डिटेल भी ली जाती है ना, सारी चीज़ें। तो उसमें 29 क्वेश्चंस इंक्लूडेड थे, है ना। अब देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा सेंसस होगा 16th वाला, उसमें कितने क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, क्या उसका क्राइटेरिया रहेगा, वो जब आएगा मैं आपको बढ़ा दूंगा। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन 2011, ठीक है। जो सेंसस हुआ था उसमें डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट ग्रोथ रेट कहाँ पे करी गई थी, कुरुंग में की गई थी, ठीक है। कितना परसेंट 111.1% ग्रोथ रेट यहाँ पे की गई थी, ठीक है। और सेकंड कौन था, यमेन था, यमेन, ठीक है, वहाँ 77.15%, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिए प्लीज। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन, लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ आ गया, ऊपर क्या था हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ था, ये कौन था लेंगलैंग, क्या था, इसमें ग्रोथ रेट क्या हुई थी माइनस में चली गई थी, -58.39% माइनस में चली गई थी। यहाँ के लोग क्या हुए थे, अब ये नहीं कह सकते कि सारे लोगों की डेथ हो गई थी या फिर कुछ ऐसा नेचुरल हजार्ड हो गया, बेसिकली यहाँ पे रीज़न माइग्रेट कर गए थे लोग, है ना, इन सर्च ऑफ क्या, जॉब्स के लिए, अच्छी जगह शेल्टर के लिए, ठीक है, लोग माइग्रेट कर जाते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वहाँ पे बहुत कम हो जाती है, घर नहीं रह जाते तो वहाँ पे बच्चे नहीं होते हैं। तो इस तरीके से जब आप डीपली पढ़ेंगे इकोनॉमी आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। और ये रीजन कहाँ पे है, नागालैंड का रीजन है, नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट में इतना डेवलप्ड भी नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वाज द सेक्स रेशियो इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेक्स रेशियो 943। विच कंट्री हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशियो अमंग कंपेयर्ड नेशन। अब इसमें से कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन किसके पास लोवेस्ट सेक्स रेशियो है, ठीक है। तो इनमें से चाइना के पास है ना, इतना डेवलप्ड अपने आप को शो करता है, बस इसका सेक्स रेशियो हमसे भी कम है, 943 है ना हमारा, आप ऊपर अपने ऊपर देखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, हाईएस्ट सेक्स रेशियो है ना पर 1000, रिवाइज भी करवा रहा हूँ आपको, पर 1000 मेल, नंबर ऑफ फीमेल, यूएस में, ठीक, यूनाइटेड स्टेट्स में कितना है 1025, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में 1025 है ना। व्हाट वाज द सेक्स रेशियो इन ब्राज़ील एंड पाकिस्तान, ब्राज़ील में कितना है 1042 और पाकिस्तान में नियर जितना इंडिया का है नियर अबाउट उतना ही, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, जस्ट फॉर आप लोगों को एक शौक लगना चाहिए, है ना, शौक लगेगा तब जाके आपका दिमाग थोड़ा ज़्यादा एक्टिवली काम करे, तो मैंने डाल दिए हैं क्वेश्चन ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द, और स्पेशली ये इंडिया से रिलेटेड नहीं है, फर्स्ट पे नहीं है, लास्ट पे नहीं है, तो मतलब टॉप और बॉटम पूछे जाते हैं, ये सारे इतने ऐसे नहीं पूछे जाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वाज द सेक्स रेशियो इन बांग्लादेश, रशिया, जापान एंड नाइजीरिया। अब ये क्वेश्चन देख सकते हैं, अब रटने मत बैठिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, बांग्लादेश का कितना 1167, रशिया का 1055, जापान का 987 और नाइजीरिया का 978, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड कानपुर एंड लखनऊ बिकम मिलियन प्लस, PYQ है, ठीक है। मिलियन प्लस कब बना था, कानपुर पहले बन गया था, ठीक है, कानपुर बना था 1971 में और लखनऊ 1981 में, मिलियन प्लस का स्टेटस मिल गया था इसको, है ना। व्हाट इज द रिप्लेसमेंट लेवल टोटल फर्टिलिटी, TFR तो आप जानते हैं ना, कितनी बर्थ होनी चाहिए कि वो जो नेक्स्ट जनरेशन की पॉपुलेशन है उसको रिप्लेस करके एग्जैक्टली सेम रहना, तो ये कितना होता है 2.1 होना चाहिए ना इसका, TFR क्या होना चाहिए 2.1। बट अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अभी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें देखा गया है कि जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, कई सारे साउथ इंडियन है ना, उसमें इससे भी नीचे चला गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हरियाणा के पास सबसे कम है चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है ना। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये क्या फीमेल इन्फेंटिसाइड्स वगैरह ये सब है ना, फीमेल फोर्टिसाइड्स वगैरह ये सब देखने को मिलता था, ये सारे रीजन से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैड द हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन इन 2011,
हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। वेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड, PYQ रह चुका है, ठीक है। तो एक हफ्ता 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, है ना। और इसका सेंसस का वो क्या था, स्लोगन क्या था, आर सेंसस आर फ्यूचर करके था, ठीक है। आप लोग ऊपर जाके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरिया इन UN डेसा के अकॉर्डिंग 2018 में कितनी पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रह रही ना, तो 55%, 55% ग्लोबल ट्रेंड देखा गया है ना। विच कम्युनिटी हैड द लोवेस्ट सेक्स रेशियो, कम्युनिटी पूछा है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं। कम्युनिटी तो सबसे कहाँ कम है, सिख में है सबसे कम, सिक्स में, ठीक है। Among the major group, Sikh have the lowest sex ratio. Which state has the highest population density? हाँ देखिए, अभी population density है, population नहीं, population density है ना। स्पेसिफिक एरिया में कितने लोग रहते हैं, population density की बात की गई है ना। तो population density बिहार की 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे हाईएस्ट थी, 1100 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। What was the decadal growth rate in India from 2001 से 2011 के बीच में कितना, 17.7%, है ना। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिड उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूट, कितना कंट्रीब्यूट करता उत्तर प्रदेश, 16.5%। नेक्स्ट क्या है, विच स्टेट हैड द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन 2011 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है। सबसे कम लिटरेसी भी बिहार के पास है, ठीक है। डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा है। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, है ना, हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला, अभी लोवेस्ट हमने देखा था ना, तो किसके पास था, हरियाणा के पास। व्हाट इज द पॉपुलेशन एज्ड, इसको क्या बोलते हैं, 0 से 14 क्या होती है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ये कॉमनली रिफर्स टू एज, ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई जॉब नहीं होती है ना, ये अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंड करते हैं ना बेसिकली। 0 से 14 ईयर के बीच में जो चिल्ड्रंस वगैरह होते हैं, है ना, और एल्डरली होते हैं, एल्डरली लोग लगभग 59 मतलब 60 आप अप्रॉक्सीमेटली लेके चले, 60 के अबव, वो किस में आ जाते हैं, ये इकोनॉमिकली डिपेंडेंट पीपल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैड द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। लक्षद्वीप के पास, है ना, लक्षद्वीप reported the highest female literacy rate, demonstrating progress in women's education in smaller territories. Which state was the most populous in India according to the provisional data of census 2011? most populous हमारा उत्तर प्रदेश ही आ जाएगा, ठीक है। और पॉपुलेशन आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियन अप्रॉक्स है, ठीक है, याद रखिएगा 200 मिलियन पीपल्स थे 2011 के टाइम पे ही। एज पर 2011 एस्टिमेट्स व्हाट परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिजाइड इन इंडिया, इंडिया में कितने वर्ल्ड, टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी रिजाइड करती है इंडिया में, ठीक है। तो कितनी है ये हमारी, 17.5%। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट किसके पास, अरुणाचल प्रदेश, है ना। देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इतने डेवलप नहीं है, बट दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ क्या, फीमेल्स, है ना, कितना अच्छा सेक्स रेशियो है ना। और आप देखेंगे हिली रीजन्स में मेजरली जो काम करती हैं वो क्या करती है, मेजर वर्क इनका होता है, फीमेल्स का ही होता है ना। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश को। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, दमन एंड दीव, ठीक है। और आपने देखा होगा कि इनको मर्ज भी कर दिया, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव को मर्ज भी कर दिया गया है। आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से इसके बारे में। What was the overall sex ratio in India as per 2011 census? क्या है, 943. Which is the least populous state in India according to the census 2011? Least populous कौन है, सिक्किम है ना। With the small area and population, Sikkim has the lowest total population. Which union territory has the highest population density? Highest population density किसकी है, दिल्ली है हमारा, सबको पता है, ये सबको दिल्ली में ही आना है, और इसका एरिया भी बहुत छोटा सा है ना, तो यहाँ पर डेंसिटी डेफिनेटली इंक्रीज करेगी। व्हाट वाज द लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर सेंसस ऑफ 2011? लिटरेसी रेट क्या था, 74.4%। ओवरऑल इंडिया की बात कर रहे हैं ना।
विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश हैड द हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, है ना, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन कहाँ है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी के। विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे यूपी बिहार नहीं है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, ठीक है, रूरल पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश है। विच स्टेट रिकॉर्डेड द लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन सेंसस, लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ किसने रिकॉर्ड किया था, मैंने आपको बताया था कि माइनस में 58 पॉइंट समथिंग ऐसा चला गया था ना, इसके बारे में बताया था, नागालैंड के बारे में बताया था ना, लेंग लांग करके ऐसे कुछ था, एग्जैक्टली याद नहीं, आप ऊपर जाएंगे देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको, है ना। हु डिफाइंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन एज वन ऑफ द यील्ड द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, ये किसने बताया था, ये बताया था हमारे ने डेल्टन जी ने। डेल्टन्स डिफिनेशन लिंक्स पॉपुलेशन टू इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है होगी उतनी कम एफिशिएंट होगी और उतना ही कम वो इकोनॉमी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रमोट करेगी, है ना, ऐसा होता है ना, जनरली देखा होगा आपने। तभी डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं यूके यूएस वगैरह, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन वगैरह बहुत ही लिमिटेड होती है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये दिया किसने बताया था, डेल्टन जी ने बताया था। व्हाट वाज द फीमेल लिटरेसी रेट इन बिहार, अब बिहार स्पेसिफिक चला गया 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 51.5%। विच पॉलिसी सेट द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन टारगेट फॉर द ईयर 2025, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 की, ये जो पॉपुलेशन पॉलिसी है हमारी, यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, अपनी पॉपुलेशन को 2045 तक स्टेबलाइज करना चाहते हैं, है ना। व्हाट वाज द ग्रॉस फर्टिलिटी रेट, GFR क्या होता है इन इंडिया एज पर सेंसस, क्या था 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 2.4 था, बट हमें क्या करना है, इसे डिक्रीज करके क्या लाना था 1.1, है ना, टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसको एक क्या माना जाता है, स्टेबल माना जाता है ना। विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया, लखीमपुर खीरी, हमारा प्यारा लखीमपुर खीरी, सारे ही यूपी के स्टेट्स, मतलब कंट्री के सारे ही स्टेट्स और उनके डिस्ट्रिक्ट्स, हर चीज़ बहुत अच्छी है ना। विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, भदोही, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, करंटली विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश बाई एरिया, हापुड़। विच रिलीजन हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, अब रिलीजन की बात आई, आपको पता चल जाना चाहिए जैनिज्म है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, हाईली एजुकेटेड पीपल रहते हैं इसमें, हाईली एजुकेटेड, है ना। व्हाट वाज द सेक्स रेशियो 0 to 6 years इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द फाइनल डाटा, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग क्या सेक्स रेशियो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो 919, और वही 2021 में क्या था 927, तो क्या हुआ है, डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है हमारी। व्हाट इज़ अ लाइन ऑन अ मैप शोइंग इक्वल पॉपुलेशन डेंसिटी इज कॉल्ड, उस लाइन को क्या बोलते हैं, आइसोपेक्निक बोलते हैं, जो क्या शो करती है, इक्वल पॉपुलेशन डेंसिटी शो करती है। व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेड, पहली बार कब हुई थी, करंटली मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हम स्टेबलाइज कब तक करना चाहते हैं अपनी पॉपुलेशन को, 2045, किस पॉलिसी की, 2000 की जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, आप देखेंगे, है ना, बट फर्स्ट कौन सी थी हमारी, 1976 में आई थी पॉलिसी। व्हेन वाज द नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड NPSF क्रिएटेड एंड क्लोज्ड, दोनों डेट दे दिए मैंने, ठीक है। क्रिएट कब हुआ था, 2004-5 के करीब हुआ था ना, क्रिएटेड इन 2004 and 5, क्लोज कब हुआ था, अभी लेटेस्ट 2019 में क्लोज किया गया ये। व्हेन वाज द नेशनल पॉपुलेशन कमीशन फॉर्म्ड इन इंडिया, है ना, ये चीज़ें बहुत पूछी जाती है, नेशनल पॉपुलेशन कमीशन हो गया और कॉफ़ी बोर्ड, ये सारी चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं पीसेस में। तो ये कब हुआ था नेशनल पॉपुलेशन कमीशन, 2000, जब हमारी पॉलिसी आई थी, NPP आई थी, बस उसी से याद कर लीजिए, वो भी 2000 में ही आई थी, है ना। व्हाट वाज इंडियाज टोटल पॉपुलेशन एज पर द सेंसस ऑफ 2011, टोटल पॉपुलेशन 123.1 करोड़, रफली देखा जाए तो 1.2 बिलियन मार्क क्रॉस कर दिया था हमने।
और करंटली देखा जाए तो इंडिया कहाँ आता है, यूएन की अभी रिपोर्ट आई थी उसमें इंडिया टॉप पे है, फिर चाइना हो गया। चाइना को हम लोगों ने क्या कर दिया, नीचे कर दिया। खाली पॉपुलेशन ही नहीं बढ़ रही, इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बढ़ रहा, मतलब पॉजिटिव चल रहा है अकॉर्डिंग, अनलेस हम लोग क्या करें, अनएम्प्लॉयमेंट को हम रिड्यूस ना कर दे तब तक के लिए, ठीक है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। वो सारी चीज़ें मैं ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ आपको, मे बी आपको लोग, कुछ लोग नए होंगे उनको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रही होगी, जब मैं इकोनॉमी पढ़ाऊँगा वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और जो लेक्चर जैसा भी चाहिए, आपको कोई सिंगल टॉपिक भी चाहिए आप बता सकते हैं, ठीक है। मैं रिवाइज करने को तैयार हूँ, टाइम हमारे पास बहुत कम है। हमारे पास आरओ का एग्ज़ाम है, फिर हमारे पास बीपीएससी आ रहा है, फिर हमारे पास यूपीपीसीएस आ रहा है ना, है ना। तो 2025 को हम क्या करेंगे, फाइनल ईयर बना देंगे अपना, फाइनल ईयर। इसके बाद हमें पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपनी एक सीट रिजर्व करेंगे, काम करना शुरू करेंगे जॉब लेके, है ना। व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन 2011? 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। व्हाट वाज इंडियाज एवरेज एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिटवीन 2001 से 2011 के बीच में क्या था? 1.64%। व्हाट वाज इंडियाज डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, क्या था 2001 से 2011 के बीच में? 17.7%। एक दो क्वेश्चन रिपीटेड भी हो गया, मुझे ऐसा फील हो रहा है, बट कोई बात नहीं, आप करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर भी शायद एक बार करवा दिया है मैंने, तो इसको याद रखना, याद रखिएगा, रिवाइज ही हो जाएगा आपका, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्ड इन रूरल एरियाज इन 2011? कितना था? 68.8%। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरिया? ठीक है, 31 पॉइंट समथिंग, ठीक है। विच न्यूली फॉर्म्ड स्टेट हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? तो झारखंड की हाईएस्ट पॉपुलेशन है ना, अभी लेटेस्ट कई सारे स्टेट्स बने हैं ना, झारखंड बना है हमारा, ठीक है, तेलंगाना बना है, उत्तराखंड बना है, छत्तीसगढ़ बना है, ये सारे बने ना, उसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? झारखंड की है सेंसस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या है? विच न्यूली फॉर्म्ड स्टेट हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन? न्यूली फॉर्म्ड में उत्तराखंड के पास सबसे कम पॉपुलेशन है ना, यूपी से ये अलग हुआ था, है ना, कोई बात नहीं। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन 2011? हाईएस्ट पॉपुलेशन ये तो यूपी है हमारा। अभी आपके टोटल मैंने 100 क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है, इस सीरीज़। तो अभी आपको मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, साथ में ग्रो करते हैं। आपके कंटेंट के डिमांड के अकॉर्डिंग मैं सारा कंटेंट लेके आऊँगा, बस आपको कमेंट करना। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, पढ़ते रहें।